जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सहरसा जिला में प्रगति यात्रा की गई थी। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें जिले की प्रगति से माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य माननीय लोग सभी संतुष्ट थे। इसके उपरांत माननीय सीएम सर के द्वारा प्रगति यात्रा में सहरसा जिले के लिए कुल 8 घोषणाएँ की गई थी। उसमें से आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं को अवगत कराया गया कि जो पहली हमारी घोषणा थी, जिसका माननीय सीएम सर के द्वारा अवलोकन भी किया गया था कि तिलावे नदी की उड़ाई कार्य, उसमें भी स्वीकृति हम लोगों को मिल चुकी है, शीघ्र ही उसमें कार्य कराया जाएगा। इसके उपरांत जो हमारी दूसरी मुख्य घोषणा थी सहरसा जिला में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य, इसका भी चूँकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसकी प्रक्रिया भी हम लोगों का जो भी सर्वे करना था, प्रिलिमिनरी जांच करनी थी, वो भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें भी शीघ्र ही हम लोगों को स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। तो सहरसा जिला वासियों को से जो भी अभी स्ट्रॉन्ग वाटर के कारण या बारिश के कारण जल जमाव की दिक्कत होती है, उससे एक निजात मिल सकेगा। इसके उपरांत माँ उग्रतारा धाम पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु भी माननीय सीएम सर के द्वारा घोषणा की गई थी। उसमें भी हमारी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 12 करोड़ 58 लाख रुपए के लगभग की हम लोगों को माँ उग्रतारा मंदिर के जो जीर्णोद्धार है उससे रिलेटेड पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कार्य होगा, उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मंडन मिश्र धाम जो उसके बगल में ही है, उसके लिए भी हम लोगों को 14 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, यानी लगभग 30 करोड़ रुपए का कार्य दोनों जगहों पे हम लोगों के कराया जाएगा। इसके उपरांत में जो हमारा प्रमंडल मुख्यालय सहरसा जिला, यहाँ पर एक प्रमंडलीय खेल मैदान के लोगों में डिमांड थी, तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसको घोषणा की गई थी और इसमें भी हाल की कैबिनेट बैठक में इसको स्वीकृत कर दिया गया है। और 58 करोड़ 22 लाख रुपए से हम लोगों के सहरसा जिला में प्रमंडल स्तर का खेल परिसर का निर्माण कार्य भी शीघ्र कराया जाएगा, ये भी स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा जो हम लोगों के शहर की एक बहुत ही पुरानी डिमांड थी, सहरसा बाज़ार में बंगाली बाज़ार ओवरब्रिज की डिमांड, उसके लिए भी रेलवे से भी हम लोगों को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ जो पुल निर्माण निगम लिमिटेड है, उनके द्वारा भी टेंडर इसमें हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय में भी जो सिंगल बेंच में जो भी दिक्कतें थी, वहाँ से बढ़ कर के डबल बेंच में इस केस को लिया गया है और इसमें हल हो जाएगा ये केस। इसके उपरांत इसमें भी शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा और लोगों को जो जाम की दिक्कतें हैं, इन सब से भी निजात मिलेगा। इसके उपरांत 70 कटिया प्रखंड में ओकाही से लेकर के चैनपुर तक वाटर ड्रेनेज की एक समस्या थी। वहाँ पर बहुत ही अधिक वाटर लॉगिंग होती थी, जिस कारण से वहाँ पर खेती प्रभावित होती थी। उसमें भी विभाग के उच्च स्तरीय दल के द्वारा 5 फरवरी 2025 को विजिट किया गया है और उनके द्वारा भी अपनी जो भी रिपोर्ट होगी सरकार को सौंपी जाएगी और उसमें जो भी फिजिबिलिटी होगी उस आधार पर उसमें आगे की कार्रवाई विभाग के स्तर से जल्दी ही हम लोगों को पता चल जाएगी। इसके उपरांत में जो सहरसा जिले में बनवा हिटेरी और 70 कटिया प्रखंड में अपना स्वयं का अंचल बिल्डिंग नहीं है, जिस कारण आम जनों को दिक्कत होती है, इसकी घोषणा भी माननीय सीएम सर के द्वारा दिनांक 23/1/25 को की गई थी और ये भी हम लोगों का स्वीकृत होकर अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन का कार्य शीघ्र ही चालू हो जाएगा, ताकि उस प्रखंड के जो भी हमारे लोग हैं उन सभी को दिक्कत नहीं हो, हमारे ऑफिसर्स भी एक ही स्थान पर सभी तरीके की सेवाएं उनको उपलब्ध कराने की स्थिति में हों। इसके अलावा जो सहरसा जिले में वर्तमान में हवाई अड्डा है, उसके चालू कराने के लिए केंद्र सरकार संबोध पत्र भेजने का और उसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई करनी है उसके बारे में भी सीएम सर के द्वारा घोषणा की गई थी। इस विषय में आयुक्त महोदय कोसी प्रमंडल मेरे द्वारा एवं जिला के सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी विजिट किया गया। उसके उपरांत पिछले सोमवार को AAI यानी ऑल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम के जो भी सदस्य थे उनके द्वारा भी यहाँ पर अपनी जाँच की गई है और वो लोग भी अपना प्रतिवेदन सरकार को देंगे और शीघ्र ही इसके ऊपर भी सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि इसके अंदर में आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना है।